सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। ठीक है, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हॉस्टल टूर और कह सकते हो कि एक तरीके से पूरा का पूरा कैंपस टूर आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं बीआईटी मेशा का कैंपस कैसा है कैसा नहीं। और अभी हम जा रहे हैं मेन बिल्डिंग की तरफ और बीच में जो आप ये देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग, ये है हॉस्टल नंबर 10 और 11 है। ठीक है, और इधर पीछे जो है आपका वो रहा हॉस्टल नंबर 12 और ये रहा हॉस्टल नंबर 13। इन दोनों के बीच से जो शॉर्टकट है वही रास्ता हम जो है यूज़ करते हैं मैक्सिमम मेन बिल्डिंग के पास जाने के लिए। और गाइस सुबह के अभी बज रहे हैं 8, एकदम शार्प 8 बज रहा है। ठीक है, और इतनी सुबह सुबह भाई साहब आप सभी के लिए ये जो है व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इस नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। ठीक है, ये देख रहे हो, ये देखो कितना खूबसूरत टेंडल इफेक्ट है ये आपका, देखो कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल नज़ारे भाई देखने को मिलते रहते हैं अपने बीआईटी मेशा में। सो ये देखो धूप में ये जो चमचमाता हुआ हॉस्टल है यही है गाइस हॉस्टल नंबर 11। ठीक है, ये आपका हॉस्टल नंबर 11 है, ये है आपका हॉस्टल नंबर 10। तो ये देख लो। तो नो डाउट गाइस कैंपस टूर में भाई जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। सच बता रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा लस ग्रीन है कैंपस, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देख रहे हो कितना ही प्यारा नज़ारा आ रहा है भाई, कितना ही ज़्यादा प्यारा। तो काफ़ी खूबसूरत है ये रहने वाला भाई साहब ये कैंपस। और हाँ, आप किस कॉलेज से देख रहे हो ये वीडियो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि ऐसा डेटा जो रहता है ना ऐसा शो करता है, तो कौन कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कैसा कुछ है तो वो भी डेटा जो है शो करता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो। तो ये वाला जो है ना गाइस, ये रास्ता है आपका मेन रोड। मोस्ट प्रॉब्ली है कि आप जो है यहीं से आओगे, आप जब भी कैंपस के अंदर एंटर करोगे आप यही मेन रास्ता जो है आप इसी को फॉलो करने वाले हो। ठीक है, तो ये जो मेन रास्ता है ये पूरा जाता है बीआईटी गेट तक। ठीक है, ये बीआईटी गेट से फिर आपका वो मार्केट थोड़ा सा पड़ता है, फिर उसके बाद बीआईटी मोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आप जो है इधर से ही आने वाले हो, आप आओगे सबसे पहले भाई साहब आपको ये देखने को मिलेगा, देख रहे हो बीआईटी मेशा लिखा रहेगा और एक ये बोर्ड लगा रहेगा। ठीक, जो कि ये बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो है बट बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं मेंशन है, बट ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा मेन बिल्डिंग, फिर मेन बिल्डिंग के बाद ये बीआईटी मेशा वाला लोगो जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई साहब अच्छा लिखा हुआ ये बीआईटी मेशा। अब इस तक आने के बाद, इस पॉइंट तक आने के बाद अब आपको जाना है अगर हॉस्टल नंबर 1 और 3। ठीक है, 1 जाना है या फिर 3 जाना है, तो आप 1 और 3 तो इधर से आप जो है ऐसे जा सकते हो। तो आप जब इधर आओगे तो आपको कुछ देखने को ऐसा इंटरफेस मिलेगा। एकदम स्ट्रेट तो कभी नहीं जाना है, एकदम स्ट्रेट जो है चले जाओगे आप एकदम नदी के पास, और स्ट्रेट जाके वहाँ से अगर आप टर्न लोगे राइट तो आप जो है पहुँचोगे पीएमसी, मतलब कि ये हॉस्टल नंबर 3 के पीछे वाले रास्ते से। ठीक है, तो बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अगर मेन बिल्डिंग तक जाना है तो आप जो है यहीं से मुड़ जाओगे और यहाँ से आगे जो है आपको चलते जाना है। कहाँ तक चलते जाना है वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रहने वाला है इस पेड़ के पीछे वाला जो हॉस्टल आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हॉस्टल है, ये रहने वाला है भाई हॉस्टल नंबर 3। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हॉस्टल नंबर 3 से कितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये आपका हॉस्टल नंबर 3 रहने वाला है। सो ये रहने वाला है गाइस आपका हॉस्टल नंबर 3 का जो है मेन गेट या फिर मेन रास्ता, कहाँ से आपको एंट्री मिलेगी या फिर जब आप एडमिशन ले लोगे आपको अलाउड होगा हॉस्टल नंबर 3, तो आपका जो रास्ता रहने वाला है यही रहने वाला है। सामने इंटरफेस है और सबसे पहला वाला जो रूम है वो रहेगा क्लर्क का, तो क्लर्क सर आपके लिए रहेंगे और सामने ही मेस है आपका हॉस्टल नंबर 3 का। तो ये अभी भी ख़त्म नहीं होता, अभी जितना पार्ट आपने पीछे देखा उतना ही पार्ट ये सेम आपका इधर भी है, ये सेम अभी रिपीट होगा आगे तक एकदम, और अनटिल एंड अनलेस जब तक वहाँ पे चौराहा ना पड़ जाता, तो वहाँ तक ये लंबा है। भाई साहब जो ठंडा है ना मैं बता नहीं सकता भाई साहब, बहुत भयंकर ठंडा है। मेरा पूरा हाथ जो है ना एकदम जम रखा है दोनों, बहुत भयंकर ठंडी है। मतलब अभी सनलाइट तो है मगर ठंडी भाई नेक्स्ट लेवल है। तो ये जो है लास्ट पॉइंट अब होने वाला है आपका हॉस्टल नंबर 3 का, और यहाँ के बाद स्टार्ट होगा आपका हॉस्टल नंबर 1, जो कि भाई मेरा हॉस्टल था फर्स्ट ईयर का। भाई बहुत मस्त हॉस्टल था, मतलब सबसे प्रीमियम हॉस्टल अगर कोई है इस पूरे बीआईटी का तो वो है आपका हॉस्टल नंबर 1। तो आप जो है पहुँचोगे एक ऐसे चौराहे पे। ठीक है, वो है आपका सामने वाला एक इनर सर्कल। ठीक, वहाँ इनर सर्कल है एक, और इधर हॉस्टल नंबर 3 हॉस्टल नंबर 1 के बीच से ही ये जो रास्ता गया हुआ है ये आपका पड़ता है गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, सामने जो है हॉस्टल नंबर 8 जो कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही है, तो वो गर्ल्स हॉस्टल का वो सामने आपका गेट है रहने वाला है। और ये आपका रहने वाला हॉस्टल नंबर 1 की जो है स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से अब हो रही है। ठीक है,
तो ये देख लो इंटरफेस, पहले चौराहा यही है और यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा है आपका हॉस्टल नंबर 1। तो ये भी वही सेम रिपीट होगा हॉस्टल नंबर 3 के जितना ही लेंथ है इसका भी, और ये पूरा ऐसे लंबा ये भी है, ठीक है। तो यही गाइस आपका रहने वाला हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 1 BIT मेसरा रांची। एंड ये है आपका कुछ आगे से इंटरफेस, यही सेम है आपका। सामने मेस रहेगा आपका, ठीक है। ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए वहाँ से सीढ़ी भी रहेगा, फिर बगल में क्लर्क सर का रूम रहेगा। कुछ भी आपको दिक्कत होता है आप बात कर सकते हो तुरंत। तो ये देख लो हॉस्टल नंबर 1 है। अब ये हॉस्टल नंबर 1 जैसा ही ख़त्म होगा तब आपके सामने आएगा मेन बिल्डिंग, ठीक है। जो मेन बिल्डिंग रहने वाला भाई उसके अंदर आपका मैक्सिमम क्लास वहीं पे होने वाला है, ठीक है। उसमें जो जो डिपार्टमेंट्स है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा मेन बिल्डिंग के अंदर भी क्या है। एंड गाइस दिस ग्राउंड इज़ बेसिकली नोन फॉर द अपर लॉन, जहाँ पे फ्लैग होस्ट होता है आपका। बहुत सारे एनसीसी वाला जो भी होता है वो होता रहता है इधर, और यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं। बट और ये जो है हॉस्टल नंबर 1 जो है अब ये एंड होने वाला है। अब ये एंड वाला पोजीशन देखो एकदम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से जब ख़त्म होगा तब आपको सामने ऐसा कुछ दिखने वाला है BIT मेसरा बेसिकली। तो ये आपको दिख रहा है सामने जो बिल्डिंग है वही है गाइस अपना मेन बिल्डिंग, और मेन बिल्डिंग के अंदर ही सारी की सारी क्लासेस चलती हैं। बट लेक्चर हॉल है, फिर फार्मास्यूटिकल है, पूरा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे हम। अब जब आओगे तो आपको ये वाला देखो पहले मिलेगा ये बोर्ड, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, ठीक है। कौन सा हॉस्टल है, कहाँ कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा R&D बिल्डिंग है, बैंक है। अब ये देखो, यही तो भाई सब सबसे ज़्यादा वो है फेमस कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है हमारा मेन बिल्डिंग, ठीक है। खूबसूरत है हालांकि हर एक चीज़ ही है, बट ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, सबसे ज़्यादा ही खूबसूरत चीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारा है, अल्टीमेट एकदम नज़ारा है। और भाई कौन कौन एडमिशन लेने वाला है वो भी ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ भैया मैं जो हूँ 2026 में यहाँ पे एडमिशन लूँगा, ठीक है। तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये रहने वाला है आपका कुछ ज़्यादा मेन बिल्डिंग, एकदम वहाँ से लेकर एकदम आखिरी तक शोरबाग के एंड तक, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका मेन बिल्डिंग। तो आज मैं भाई साहब इस बिल्डिंग के अंदर चल के दिखाऊंगा कि पहला नज़ारा कैसा होगा, क्या है अंदर, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची, बिरला प्रौद्योगिक संस्थान। तो ये चेक करो भाई, ये देखो कैसा रहने वाला इंटरफेस। सबसे पहले आओगे तो आप अगर देखोगे इधर वॉल ऑफ फेम, ये आपको पहला नज़ारा दिखेगा। ये बड़ी सी स्क्रीन लगी है बेसिकली, आप इसके ऊपर जो भी डिटेल्स है क्या कैंपस का वो सारी चीज़ें देख सकते हो। और ये चीज़ चेक करो, यहाँ हमारे BM बिरला सर का एक मूर्ति है, ठीक है। ये चीज़ देख लो। अब अगर हम बात करें इधर, तो इधर क्या क्या है, इधर बेसिकली आपका आता है फिज़िक्स डिपार्टमेंट का जितना भी फैकल्टी है फिज़िक्स डिपार्टमेंट का सब है इधर ही आपको मिलेगा फिज़िक्स डिपार्टमेंट का। तो ये ऐसा पूरा लॉबी रहने वाला है। ये आपका बीच में एक छोटा सा ग्राउंड है, बहुत छोटा नहीं है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो ये देख लो, ठीक है, ऐसा कुछ रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में भाई आपको फिज़िक्स मिलेगा ही। तो इधर फैकल्टी रूम है, इधर आपका सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपका फिज़िक्स लैब आखिर कहाँ पे है वो भी मैं दिखाता हूँ। और जो सामने ऑफिस है वो डोसा सर का ऑफिस है बेसिकली। तो ऑफिस के आपको इधर जाना है, अभी दिखा देता हूँ। ये लो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। तो ये है आपका फ़िज़िक्स लैब, जो कि फ़र्स्ट ईयर में आपका लैब जो है यहीं होने वाला है, कंप्लीट लैब, ठीक है। और आगे चले जाएंगे तो केमिस्ट्री लैब आ जाएगा, फिज़िक्स लैब से एकदम स्ट्रेट में जाके फिर राइट। तो ये डोसा ऑफिस है, ठीक है। फिज़िक्स लैब से इस साइड वाले में दिखा देता हूँ, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। ये भी आपका अब तो भाई हम लोग अब तो फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों को भी मिलेगा ये वाला लैब, ये बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लैब, ठीक है। ये पूरा आपका वही है पूरा कंपार्टमेंट, ठीक है बेसिकली। और ये है आपका EC लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है। तो ये कुछ होने वाला है आपका।
K23 जो हम लोग का बैच था ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल लैब जो था वो अपना सेकेंड ईयर में हुआ था, फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या है, शेड्यूल सारा चेंज है, सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से और मैनेज कर दिया गया है और एफिशिएंट बना दिया गया है। तो आपका फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल लैब रहने वाला है। तो हम लोगों ने गाइज़ यहाँ से हम लोग लिया था लेफ़्ट, अब चलते हैं गाइज़ यहाँ से राइट। अब राइट साइड में क्या क्या है वो देख लें। तो वीसी सर का ऑफिस है, ठीक है, एंड इधर रिकॉर्ड रूम है आपका, और सबसे एंडिंग में है आपका वॉइस HOD सर का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के HOD सर का कैबिन, एंड फैकल्टीज़ का यहाँ पे जो भी है वो ऑफिस है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राउंड है, इसमें बेसिकली अपना होता है सरस्वती पूजा, जो कि सरस्वती पूजा होता है तो होगा ही, तो मैं आपको इसका भी ब्लॉग जो है बना के दिखा दूँगा। ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, और ये है गाइस डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। HOD सर का कैबिन है बेसिकली। इधर भाई सब टॉयलेट आपको दिख जाएगा इस साइड में। इधर आपका कुछ डिटेल्स है, ठीक है। अब ये देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैबोरेटरीज, मैकेनिकल लैब का जितना भी लैब है सब आपको यहाँ मिलेगा। ये है गाइस अपना सिविल इंजीनियरिंग का लैब, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आप सभी के लिए भाई साहब इतना सुबह सुबह उठ के ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को भाई सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। तो गाइस अब मेन बिल्डिंग से तो निकल चुके हैं, नीचे वाला पोर्शन अभी मैं दिखाऊँ, ऊपर वाला पोर्शन अभी बाकी रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लासरूम जो है बंद ही है, तो अभी इसी वजह से मैं वो दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर में सारी की सारी क्लासेस है आपका 216 से लेकर 208, 7 जहाँ पे आपका क्लास होगा। क्लास कहाँ पे होगा कमेंट करके बताना आपको, अगर जानना रहेगा तो। मैं क्लास ही क्लास है बेसिकली ऊपर, तो ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर क्लास देखना रहेगा कैसा है कैसा नहीं, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो मैं अगला वीडियो जो है बनाऊँगा, ठीक है। और अभी चलते हैं आपको और कैंपस टूर आपको फुल्ली दे देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी यहीं से आया था, एंट्री लिया था, ठीक है। और अभी चलते हैं आपको IC साइड दिखाते हैं कि आपको कुछ चीज़ें अगर ख़रीदनी रहेगी तो आपको मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, चाय पीने का मन है, फूड ट्रक है, वो सारी चीज़ जो है हॉस्टल 1 की सुपरमेसी। भाई हॉस्टल नंबर 1 से कौन कौन देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। अब ये देखो है शोरबाग, ठीक है। इस बेसिकली ग्राउंड को बोलते हैं शोरबाग। यहाँ पे बिटोत्सव के टाइम पे जो रहता है बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एक्टिविटी यहाँ पे होती है, फेस्ट वगैरह का जो भी रहता है, स्टॉल्स लगते हैं यहाँ पे, डीजे बजता है, बहुत सारी चीज़ें यहीं पे हो जाती हैं आपका, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ होती है, BIT को टैलेंट यहाँ पे हुआ था एक बार। तो ये है आपका कुछ इंटरफेस, ठीक है। तो ये ग्राउंड है आपका, ठीक है। काफ़ी पेड़ भाई लंबे लंबे बड़े बड़े हैं भाई, वाइड एंगल पे भी कैमरा है, तो भाई इस वजह से मतलब लग रहा होगा पतले पतले, मगर भाई बहुत चौड़े हैं भाई। तो ये कुछ है आपका रहने वाला ये ग्राउंड, ठीक है। तो हम लोग भाई अब इधर आ गए तो शॉर्टकट ही ले लेते हैं। खैर इधर से जाना मत भाई तुम लोग। तो आप अगर आओगे हॉस्टल नंबर 1 मेन बिल्डिंग से होते हुए इधर, तो आपको एक यहाँ पे चौराहा पड़ेगा, ठीक है। इसको बेसिकली बोलते हैं R&D बिल्डिंग के पास भाई आ जाओ। अगर कॉल वॉल पे होता है कोई कहाँ पे हो, अगर आप यहाँ पे हो तो बोलते हो R&D बिल्डिंग के पास आ जाओ। तो R&D बिल्डिंग अपना है कहाँ, चलो वो भी दिखा देता हूँ भाई कि R&D बिल्डिंग किधर है। तो इधर से भाई जाओगे तो हॉस्टल नंबर 9 आता है, गर्ल्स हॉस्टल के लिए जाने के लिए जो रास्ता है इधर से है, ठीक है। कार वार से अगर आप आ रहे हो तो आप इधर से ही जाओगे, बेसिकली सामान वामान रखना है तो आगे से। अब मुझे उतना भी आइडिया नहीं है, मैं उधर गया नहीं हूँ बेसिकली, इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा आइडिया तो बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये अपना R&D बिल्डिंग, ठीक है। ये अपना R&D बिल्डिंग रहने वाला है, और ये वाला चौराहे को भाई R&D बिल्डिंग के पास ही बोल देते हैं ऐसे ही। तो ये अपना R&D बिल्डिंग, ठीक है। कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बताना भाई, एकदम डिटेल में आपको बता रहा हूँ सच में। इसी R&D बिल्डिंग में गाइस आपका PPS का एक सब्जेक्ट होगा, जिसका लैब आपका यहीं होगा, लैब नंबर 7 होगा। ये इसी वाले बिल्डिंग में गाइस लैब नंबर 7 में आपका PPS का एक होगा सब्जेक्ट, ठीक है। सी लैंग्वेज आप बेसिकली उसके अंदर आप सीखोगे लैब। अब ये जो गाइस है ना, अपना कैंपस जो है ना सज रखा है बेसिकली। अभी चल रहा है यहाँ पे फेस्ट आगमन, तो उसी का जो है ये फेस्ट का ये पूरा डेकोरेटिव। आपने अगर व्लॉग अगर नहीं देखा तो पहले व्लॉग देख कर आओ, पहले आगमन का कैसा है कैसा नहीं। तो ये यहाँ से भी R&D बिल्डिंग से अगर आप आओगे तो यहाँ पे अगर जाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका केमिस्ट्री लैब, ठीक है। तो ये रहने वाला आपका केमिस्ट्री लैब कि भैया केमिस्ट्री लैब भाई मिल गया सब्जेक्ट में, कहाँ है, तो ये वाला पोर्शन है भाई, ये देख लो, ये पूरा है, ठीक है। अब अगर सोचोगे आपके भैया आप गप्पे शप्पे लड़ाएंगे कुछ खाते पीते, तो भैया ऐसी भी कोई जगह होनी चाहिए ना। तो हाँ भाई वो भी है, BIT मिश्रा का कैंटीन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो जी लो, तो ये है बेसिकली महक कैंटीन BIT मिश्रा का, इसको महक कैंटीन बोलते हैं। ये BIT मिश्रा का कैंटीन, जो कि आप यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हो, ठीक है।
तो ये कुछ एरिया रहने वाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है आप बैठ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ा सकते हो। तो ये देखो कुछ एरिया है ऐसा कुछ, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो। तो यहाँ पे सिटिंग एरिया है कुछ कुछ, ठीक है, और अंदर भी पूरा सिटिंग एरिया है, बाहर भी ऐसा कुछ। यहाँ पे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ का जो रहता है वो बेसिकली मीट चलता रहता है। और हम लोगों की भाई बहुत सारी यादें जो हैं उस वाले, हाँ कह सकते हैं कि बैठने वाला जो एरिया उस पर है। तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में भाई खूब इंजॉय करना, सच बता रहे हैं। हाँ थोड़ा सा पढ़ने पे भी ध्यान देते रहना, मगर इंजॉय एकदम भरपूर करना। अब गाइस कैंटीन के बगल से एक रास्ता गया हुआ। अब इधर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इधर बेसिकली है आपका स्पेस इंजीनियरिंग है, रॉकेटरी डिपार्टमेंट। आपको इसका फुल टूर देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हो। रेजिडेंस स्टाफ क्वार्टर्स है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर का भी व्लॉग मैंने डाल चुका हूँ। यहाँ पे आपको दिखाने आया था कि बैंक है क्या भैया, तो हाँ भाई यहाँ पे देखो बैंक है, SBI बैंक है, और भी एक बैंक है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये है आपका SBI बैंक, ठीक है। तो ये देखो कैंटीन जो है ना अपना महक कैंटीन, ये ऊपर वाला फ्लोर भी बन रहा है, काफ़ी खूबसूरत लगने वाला भाई साहब, ऊपर वाला बन जाएगा तो ये अपना SBI बैंक। तो यहाँ पे बैंक भी है एक, तो यहाँ से ही चल के एक बार देख लेते हैं कि एक यूको बैंक भी है अपने यहाँ पे, तो वो भी इधर ही से है शायद, रास्ता अगर दिख जाता है शॉर्टकट तो, ठीक है। इधर से चल लेते हैं भाई साहब, ऐसे 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 जलेबिया मोड़ से होते हुए सामने जाना है, सीढ़ी से ऊपर जाओगे तो SBI बैंक पर चले जाओगे। अब हम लोग चल रहे हैं भाई इधर, ला 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 ला। हाँ तो इधर है आपका, ये देखो कम्युनिटी हॉल है शायद, ऊपर वाला फ्लोर जो है बन रहा है। नहीं गाइज यही यूको बैंक है, यूको बैंक का ऊपर वाला बन रहा है। ये है गाइज अपना डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस्टेब्लिश इन 1982। तो ये देखो, तो ये वाला जो बैंक रहने वाला भाई ये है यूको बैंक बेसिकली। हाँ ये है गाइज आपका यूको बैंक। अब ये देखो भाई क्या ही पेड़ है भाई, तगड़ा एकदम। मेरे ऊपर वाला जो पेड़ दिख रहा है ना गाइस, इसका भाई क्या ही फूल रहता है भाई, बड़ा सुंदर सुंदर फूल रहता है भाई। आपको दिखाएंगे मार्च वार्च में इसका फूल का ना भाई, इतना बड़ा बड़ा ऐसे खिला रहता है, बड़ा बड़ा एकदम। तो आपने भाई सब बैंक भी देख लिया कि SBI बैंक है अपने पास, यूको बैंक है अपने पास। अगर फ्यूचर में और कोई बैंक आता है तो आपको पता चली जाएगा, ठीक है। तो हमारा BIT मेसरा कुछ ऐसा है गाइस, ठीक है। और उधर है IC अरीना, IC बोलते हैं, वहाँ पे भी एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है। तो वहाँ पे आपको कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तो भाई चाय पी लेते हैं, अगर चाय वाले भैया अगर हैं तब ना, नहीं है भाई। एक कप सोचा चाय पी लूँ लेकिन है ही नहीं भैया। तो ये लो जी, इसके ऊपर भी सारा डिटेल है, ठीक है। केयर टेकर डिपार्टमेंट है, एनिमल हाउस है, स्टेट ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पे बसें लगी हैं, ठीक है। कैंटीन है, कैंटीन यही था आपका, ठीक है। कैंटीन, बैंक, कम्युनिटी हॉल आपका यही रहता है, ठीक है। और आपका डिपार्टमेंट ऑफ रॉकेटरी, इसका मैंने फुल व्लॉग जो है डाल चुका है। इलेक्ट्रिक लेक्चर हॉल 1, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस ऑफिस, प्रोडक्शन एंड जनरल स्टोर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये बचा है भाई, लेक्चर हॉल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड जनरल स्टोर, वो भी दिखा देंगे। तो ये है गाइस फूड ट्रक, ठीक है, सामने वाला। यहाँ से भी आप कुछ चीज़ें खा सकते हो। अब बात करते हैं ट्रक के इस साइड की। तो ये है अपना कुछ IC अरीना। अभी तो मैम बताया जैसे कि फेस्ट चल रहा है ना, तो यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ये देख लो, इसके ऊपर भाई साहब इतने भयंकर चीज़ लिखा है ना, हैं पता नहीं क्या क्या लिखे हैं भाई, खैर छोड़ो। बाप रे, बहुत भयंकर चीज़ें लिखी हुई हैं, खैर छोड़ो ये सब। तो ये चीज़ चेक करो। तो यहाँ पे है बेसिकली फारूक जनरल स्टोर, फ्रूट स्टोर। यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सब्जी वगैरह भी देते हैं, खीरा, फ्रूट्स, कुछ भी चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, इधर आपको मिल जाएगा। और ये देखो भाई क्राफ्ट एंड कल्चर, क्राफ्ट एंड भाई साहब क्राफ्ट एंड कल्टीवेशन है, ठीक है। इधर ये सारी चीज़ें जो है लगी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है अपने कैंपस में लगती हैं तो भाई दिखता रहता है। यहाँ पे SBI बैंक का ATM है, ICICI बैंक का यहाँ पे ATM है, और यहाँ पे है BIT मेसरा का डाक पोस्ट, ठीक है। ये है आपका हॉट एंड कोल्ड, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो। फिर उसके बाद है मेडिकल स्टोर, फिर स्टेशनरी शॉप है, फिर एक फुल्की वाले भैया है। ये आपका कुछ रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करो, आगमन 2026 का पोस्टर, ठीक है। तो ये सब देखो चीज़ें भाई भाई साहब ये देखो, ये सब चीज़ें जो हैं लगी हुई हैं।
तो स्पॉन्सर्स के लिए भाई साहब बहुत सारी छोटे छोटे स्टॉल्स जो है आए हुए हैं, अपना अपना प्रोडक्ट जो है दे रहे हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, मारुति सुजुकी का भी एक है, तो यहाँ से भी स्पॉन्सर्स जो है आ रखा है। तो अब थोड़ा सा दिखाने जा रहे हैं भाई साहब, एकदम तगड़ा। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो चैनल पर पहले देख के रहा होगा वो वाला वीडियो। तो स्पॉन्सर्स के लिए भाई साहब चिक्का लिट्टी भी है अपने पास, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है आईसी एरिया बोलते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे है आपका एक और फूड ट्रक, यहाँ पे ज़ीरोक्स कॉपी और एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है। अब इधर चलते हैं, अब इधर भी आपको दिखा देते हैं कि इधर क्या है अपने कैंपस में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आ सकते हो, मैंने ऐसे ही पूरा घुमा दिया आप लोगों को। अब इधर गाइस पड़ता है आपका लेक्चर हॉल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसके पीछे फिर चीज़ें पड़ती हैं। तो ये है अपना गाइस लेक्चर हॉल 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका फूड डिपार्टमेंट है बेसिकली, डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, तो वो है। अब है गाइस, अब जो आएगा ना वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जिनको नहीं पता है, मैं हूँ भाई सब प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। मेरा ही डिपार्टमेंट यहाँ पे है, मैं प्रोडक्शन से हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते कि भैया आप कौन से ब्रांच में, तो मैं हूँ भाई प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। तो मेरा डिपार्टमेंट कुछ यहाँ है, ठीक है, मेन बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते पे, ठीक है। मैंने मेन बिल्डिंग आपको दिखाया था ना, उसके पीछे वाले रास्ते पे ये है मेरा प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये लो जी, ये लो, ये अपना प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ईयर का एक होगा वर्कशॉप लैब, जो कि वर्कशॉप लैब आपका यही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही। आप पूछ रहे होगे कि भाई कहाँ होगा, तो ये होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही। तो यहाँ था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब पूछेंगे भाई साहब कि भैया आपने ये सारी चीज़ें दिखा दी, लाइब्रेरी का है। तो अपना लाइब्रेरी जो जाने का रास्ता है वो ये रहा, यहाँ से भी जा सकते हो। और जो आपने सिविल डिपार्टमेंट लेबोरेटरीज़ देखा या फिर मैकेनिकल, हाँ मैकेनिकल वाला जो लैब था आपका, वहाँ से आप आ सकते हो। तो ये अपना सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि अभी बंद है, हालांकि आज तो संडे है, अभी खुला नहीं है। तो ये अपना सेंट्रल लाइब्रेरी। और ये है अपना गाइस लेक्चर हॉल 1 और 2, जहाँ पे आपका क्लास होगा बेसिकली फर्स्ट ईयर में, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इसके अंदर है लेक्चर हॉल 1 और 2। क्लास के लिए आप लोग जो है यहाँ से जाने वाले हो, इस सेक्टर से, ठीक है। लेक्चर आप वहाँ से भी जा सकते हो, मगर यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। तो ये LH1 LH2 में जा सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे, और इधर भी आपको पूरा टूर करा देते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया था कि भाई पूरा कैंपस टूर दे रहे, तो पूरा का पूरा ही देंगे, क्या है क्या नहीं चीज़ें, ठीक है। तो ये है अपना जनरल स्टोर्स, ठीक है। यहाँ पे जनरल आइटम्स जो हैं कॉलेज की नीड वाली, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और इधर ये पूरा इलेक्ट्रिकल टाइप का है, मतलब कह सकते हो इधर पूरा वही डिपार्टमेंट है। चिमनी देख रहे हो, ये देखो देखो कितना बड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अब भाई साहब हमारे पास जो आने वाला है वो है गाइस बायोटेक डिपार्टमेंट एंड फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट एंड केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो वो भी आपको देखना बनता है ना। तो ये जो तीनों डिपार्टमेंट है वो आपका बेसिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पीछे साइड में। तो आप इसी वाले रास्ते से LH1 LH2 या फिर सेंट्रल लाइब्रेरी के ठीक सामने वाला रास्ते से आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये बेसिकली ये वाला जो बिल्डिंग है ये हो सकता है आपका केमिकल वाला, और उधर वाला है फार्मास्यूटिकल, और IC इंजन लैब है यहाँ पे बेसिकली। तो ये है आपका IC इंजन लैब, जो कि मैकेनिकल वालों के लिए रहने वाला है। तो ये देखो, ये आपका IC इंजन लैब, ठीक है। ये चीज़ चेक करो। और अब हम लोग जाएंगे अब इधर। तो ये रहने वाला है गाइस आपका केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। आपको वहाँ पे सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बेसिकली। और ये जो सामने वाला एकदम बिल्डिंग है वो है आपका बायोटेक डिपार्टमेंट। तो ये देख लो, पहले केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। और ये जो सामने है भाई साहब, ये है इतना बड़ा, बहुत बड़ी बिल्डिंग है बायोटेक डिपार्टमेंट का। पूरा यहाँ पे भाई साहब पूरा क्लास यहीं पे चलता है, ठीक है। तो ये देख लो, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड वहाँ पे है वेदा कैफ़े, जो कि चाय में थोड़ा सा समोसा वमोसा थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है, कह सकते हो। तो ये देख लो पूरा। अब चलते हैं इधर वाले साइड में कि इधर क्या है। तो ये वाला जो बिल्डिंग है ये है बेसिकली आपका फार्मेसी वालों के लिए, ठीक है। तो फार्मा वालों के लिए ये रहने वाला है डिपार्टमेंट। तो अभी दिखाते हैं, बस आगे से है ये सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर जाना है। वो देख रहे हैं आपको, ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रहने वाला है आपका डिपार्टमेंट बी फार्मा वालों के लिए।
हाँ, मेन बिल्डिंग के ऊपर वाला अभी बच रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाला, और इलेक्ट्रिकल वाला जो है वो डिपार्टमेंट जो है ऊपर में है, ठीक है। ऊपर क्लास के अलावा 2 चीज़ें हैं। तो ये देखो कंप्लीट बायोटेक डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज़ चेक करो, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा ऐसा कुछ रहने वाला है नज़ारा, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। जब बारिश होता है ना, आप उस साइड खड़े रहोगे और अब इस साइड का वेदर देखोगे, भाई क्या ही नज़ारा आता है। चलते हैं गाइस, अब यहाँ ही से आप पहुँच जाओगे एनसीसी ग्राउंड बेसिकली, ठीक है। तो ये पूरा एनसीसी ग्राउंड जाने का रास्ता है आपका, बी फार्मास्यूटिकल, और ये आपका बायोटेक डिपार्टमेंट के बीच से रास्ता है, और एक और भी है फार्मास्यूटिकल के उस साइड से है। तो ये देख लो, ये रहने वाला आपका एनसीसी ग्राउंड। अभी मैं चल के पूरा आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका पूरा एनसीसी ग्राउंड। अभी हालांकि तो यहाँ पे कल एक बैंड नाइट था, मैं तो कल आया नहीं, पर कोई बात नहीं। तो ये आपका एनसीसी ग्राउंड है। बेसिकली आपका बीटोत्सव का जो बीटोत्सव होता है, जो कि अपने बीआईटी मिश्रा का सबसे बड़ा फेस्ट है, एनुअल फेस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बीटोत्सव जो होता है एनसीसी ग्राउंड में ही होता है बेसिकली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। आपने बीटोत्सव का अगर व्लॉग नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो मेरे पीछे वाली जो बिल्डिंग है यही है गाइज आपका बी फार्मा के लिए, जो कि है बीआईटी मिश्रा रांची में। और ये इस साइड वाला जो आपका बिल्डिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका भाई बायोटेक डिपार्टमेंट का बिल्डिंग, ठीक है। तो ये एनसीसी ग्राउंड होने वाला है। अब होगा क्या कि कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चाहिए होगा कि भैया और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है पढ़ लिए। कुछ भैया मेरा शौक़ है कि गाना वाना बजाना है, तो हाँ भाई यहाँ पे म्यूज़िक रूम है, म्यूज़िक रूम में आप इनरोल हो सकते हो। वहाँ पे क्रिएटिव आर्ट्स नाम का एक रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पे एनसीसी, क्रिएटिव आर्ट्स, एनएसएस, बहुत सारी चीज़ों का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर आप चूज़ कर सकते हो म्यूज़िक वगैरह से, जो कि है म्यूज़िक रूम आपका है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पीछे। तो ये अपना रहने वाला है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये बसेस जो है आपका कैंपस से जाती हैं, लालपुर जाती हैं और रांची के कई कई जगहों पे जाती हैं, बट मैक्सिमम मान लो लालपुर फिरायलाल वहाँ जगह का जो नाम है वहाँ पे जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये है आपका सामने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जस्ट पीछे है आपका म्यूज़िक रूम, और उससे पहले है भाई एनसीसी, ठीक है। तो ये है भाई एनसीसी का। तो यहाँ पे एनसीसी ग्राउंड इसीलिए नहीं फेमस है, ये एनसीसी वालों के लिए ही है बेसिकली, ठीक है। अब चलते हैं भाई म्यूज़िक रूम की तरफ। तो हाँ भैया म्यूज़िक रूम भी है क्या? तो हाँ देख लो भाई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ये पीछे वाला रास्ता है, म्यूज़िक रूम है। अब तो हालांकि पूरा बन भी गया, ऊपर बन गया, सीढ़ी उड़ी बन गया, वरना उस टाइम पे बन ही रहा था। तो ये है गाइस आपका म्यूज़िक रूम बेसिकली, ठीक है। मैं पूरा अंदर नहीं जाना चाह रहा अभी, मन भी नहीं है क्योंकि बंद ही है। ये आपका बस जान लो कि ये म्यूज़िक रूम है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया खाने पीने चिलैक्स की जगह तो बहुत ज़्यादा कम लग रही है, आपने तो सिर्फ महक कैंटीन ही बताया। तो भाई लो, एक और जगह है जहाँ पे आप चिलैक्स कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, इवन पिज़्ज़ा भी खा सकते हो। कैसे? ये सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे नेस्कैफ़े और डोमिनोज़ है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ठीक सामने आपको दिख जाएगा भाई नेस्कैफ़े। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह खा सकते हो आप, ठीक है, कॉफ़ी पी सकते हो, नेस्कैफ़े आपको मिल जाएगा, और एक मिल जाएगा आपका डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, जो कि भाई 2025 में ही अभी खुला ही है रिसेंटली में। तो ये आपका डोमिनोज़ भी आपको मिल जाएगा, आप अपने हॉस्टल में भी मंगा के खा सकते हो। तो ये है अपना कुछ एरिया, ठीक है। अब थोड़ा फेस्ट हो रहा था तो चल के देख लेते स्टेज पे कैसा है कैसा नहीं। चलो जी चलो, तो रुको मैं स्टेज भी दिखा देता हूँ कि कैसा सजा है, कैसा रहता है अपना, ठीक है। तो ये देख लो अपना एनसीसी ग्राउंड। ये तो अभी बहुत छोटे एरिया के लिए ही बस कवर है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, बीटोत्सव में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई बीआईटी मिश्रा में रेगुलरली होता रहता है, ठीक है। तो आपको मज़ा करने के लिए, आपको बोरियत फील ना होगा, डोंट वरी गाइस, कि सिर्फ पढ़ाई 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 होगा। ऐसी सी चीज़ें भी जो हैं आपके साथ होती रहेंगी, ठीक है। आप यहाँ पे मस्त इंजॉय कर सकते हो, एकदम मज़ा कर सकते हो। तो ये कुछ रहने वाला है, ठीक है। और आज तो है भाई साहब डीजे नाइट, ठीक है। तो आज का भी जो आगमन का जो व्लॉग है वो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पहले उसको भी देख लेना। तो हम लोग जो है ना भाई नेस्कैफ़े डोमिनोज से निकलते निकलते पहुंच जाएंगे वापस से आईसी की ओर, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे अपना ये टूर, वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर ये वही है गाइस फूड ट्रक आपका सामने, एंड हम लोग जो है पहुँच चुके हैं आईसी के पास वापस से। ये चीज़ चेक कर लो। तो गाइस फूड ट्रक के पास जो है ना पीने वाले हैं चाय, ये हमारे भैया जी हैं, ठीक है। ये तो ये लो जी लो, ये लो हमारे साथ आज भैया जी हैं, जो कि हमारे लिए नए बर्तन में आज जो है दूध उबाल रहे हैं और आज चाय बनाएंगे हमारे लिए नए बर्तन में। तो ये भैया जी का पूरा सेटअप है, ठीक है। और ये पूरे बीआईटी को भाई सब चाय पिलाते हैं, एकदम एक नंबर चाय पूरे कैंपस में। वाकई में अगर सबसे अच्छा चाय है तो भैया का ही है चाय। क्या भैया जी? जी भैया। तो हमारे ऑडियंस को बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए भैया को।
सो गाइस इस व्लॉग को करते ही यहीं पेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब की भी नंबर जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।